तो आज हम अध्याय है जो हमारा कार्बन है उसके यौगिक, इसके जो एल्केन श्रेणी है, कौन सी श्रेणी दोस्तों? एल्केन श्रेणी के प्रथम 6 सदस्य यानी एल्केन श्रेणी के जो प्रथम 6 सदस्य है उसके बारे में उसकी क्या बनाएंगे दोस्तों? जो एल्केन श्रेणी के जो सदस्य है जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तथा हेक्सेन, इसकी जो संरचना तथा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु जो संरचना है उसे आज क्या करेंगे दोस्तों? समझाएंगे, या उसको आज जो किस विधि द्वारा आप इसे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और जो इसकी संरचना है यानी यौगिकों की जो संरचना है उसे आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा और सबसे सरल विधि से आपको बताऊंगे कि किस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हो दोस्तों? हल कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके प्रथम सदस्य के जो प्रथम 6 सदस्य में से पहला सदस्य क्या लेंगे हम? मेथेन। क्या लेंगे दोस्तों? मेथेन। तो मेथेन सर्वप्रथम हम ले लेंगे दोस्तों मेथेन। क्या ले लेंगे दोस्तों? मेथेन। अब मेथेन को लेने के बाद अब हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे दोस्तों? मेथेन का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? मेथेन का सूत्र। अब मेथेन का सूत्र क्या है दोस्तों? CH4। क्या है दोस्तों? CH4। ये क्या है आपके दोस्तों? मेथेन का क्या है दोस्तों? सूत्र है। अब इसकी जो हमने यौगिकों की संरचना बनाएंगे, पहले सर्वप्रथम क्या बनाएंगे? यौगिकों की संरचना, फिर इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना हम बनाएंगे। तो सर्वप्रथम यौगिकों की जो संरचना होगी उसमें हम लिखेंगे, अब इसमें C कितना है दोस्तों? तो C1 है और H कितना है तो दोस्तों? H4 है। तो हम सर्वप्रथम लिखेंगे C को लिखेंगे, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया, C को लिख दिया। अब C को लिखने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? H4 को दर्शाएंगे। तो H4 को दर्शाने के लिए 1 2 3 और 4, फिर वापस क्या करेंगे दोस्तों? 1H 2H 3H और ये हमने क्या कर दिया दोस्तों? 4H, यानी 4H को हमने दर्शा दिया। तो ये इसके यौगिकों की जो संरचना होती है वो क्या हो गई दोस्तों? पूर्ण हो गई। यौगिकों की संरचना यानी इसकी यौगिकों की संरचना क्या हो गई दोस्तों? पूर्ण हो गई। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना यानी इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों को भी दर्शाना है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये C आपके क्या है दोस्तों? कार्बन है। क्या है दोस्तों? कार्बन है। अब हम मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस प्रकार की होती है। ये भी बहुत सरल है दोस्तों। तो हमें सबसे प्रथम क्या करना है दोस्तों? मेथेन का वापस क्या लिखना है दोस्तों? सूत्र लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? सूत्र लिख जाइए मेथेन का। इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के रूप में इसे व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे दोस्तों? C लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? C लिखने के बाद उसे हम क्या करेंगे दोस्तों? इसे बड़े गोले के अंदर क्या कर देंगे दोस्तों? क्लोज कर देंगे। इसे क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों? 4H को दर्शाना है। तो इसमें 4H किस प्रकार से दर्शाएंगे दोस्तों? 1 2 3 और ये 4, ये हमने क्या कर दिया? 4 छोटे गोले मान दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 2 3 और 4, ये हमने इसमें क्या कर दिया दोस्तों? 4H को क्या कर दिया? दर्शा दिया। अब कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु या कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम दर्शाएंगे। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? जो कार्बन होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों? कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कार्बन में अभी जो कार्बन 1 है तो इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को आप दो तरीके से दर्शा सकते हो। एक आप इस विधि से भी इलेक्ट्रॉन को दर्शा सकते हो, दूसरा आपके इस प्रकार से भी दर्शा सकते हो दोस्तों। किसी भी यानी ये दो रूप है इलेक्ट्रॉन दर्शाने के। तो आज हम जो दर्शाएंगे वो क्रॉस के माध्यम से दर्शाएंगे दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आपके जो मेथेन है, मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन गई। कौन सी संरचना बन गई दोस्तों? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपकी ये क्या हो गई दोस्तों? पूर्ण हो गई। यानी जो आपके क्वेश्चन आ जाए कि मेथेन का रासायनिक सूत्र लिखिए, अर्थात मेथेन की यौगिक संरचना और इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके 2 नंबर में आ जाए तो ये 2 मिनट में आप इस विधि को देखकर आसानी से इसे क्या कर सकते हो दोस्तों? सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपके क्या आता है दोस्तों? ये मेथेन की हो गई। अब मेथेन के बाद हम किसको लेंगे दोस्तों? एथेन। यानी हमें एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और यौगिकों वाली दोनों संरचना को क्या करना है दोस्तों? बनाना है। तो 2 नंबर पे हमारे क्या आता है दोस्तों? 2 नंबर पर हमारा आता है एथेन। क्या आता है दोस्तों? एथेन। अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमें अंदर दर्शाना है एथेन का सूत्र। तो एथेन का सूत्र क्या है दोस्तों? C2H6। क्या है दोस्तों? एथेन का सूत्र क्या है दोस्तों? C2H6। ये किसका सूत्र है दोस्तों? एथेन का। अब एथेन की हम सर्वप्रथम क्या बनाएंगे?
यौगिक वाली संरचना। क्या बनाएंगे दोस्तों? कार्बनिक यौगिक वाली संरचना हम दर्शाएंगे। तो कार्बनिक यौगिक की संरचना में हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, अब हम C को दर्शाएंगे। तो C कितने हैं दोस्तों? 2 है, 1 और 2, ये कितने हो गए? 2C है, तो 1 और 2 हो गए। अब H कितने हैं दोस्तों? H6 है, तो H6 को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 1 2 3 4 5 और 6, हमने ये क्या कर दिया दोस्तों? 6H को हमने क्या कर दिया, इसमें दर्शा दिया। अब इसको H को लिखेंगे 1H 2H 3H 4H 5H और ये 6H, यानी 6H को हमने आसानी से इसे क्या कर दिया दोस्तों? दर्शा दिया। यानी ये अपने कौन सी संरचना हो गई वापस दोस्तों? यौगिक संरचना। कौन सी संरचना हो गई दोस्तों? यौगिक संरचना या यौगिकों की क्या हो गई दोस्तों? ये संरचना आपके 1 मिनट में क्या हो गई दोस्तों? कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो हम अगली संरचना बनाएंगे वो कौन सी बनाएंगे? एथेन की संरचना बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक बिंदु या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम दर्शाएंगे। तो वापस इसका क्या लिखेंगे दोस्तों? सूत्र लिख देंगे। तो C2H6 हमने वापस इसका क्या लिख दिया दोस्तों? सूत्र लिख दिया। अब हमें वापस क्या करना है दोस्तों? अब हमें वापस दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? C, यानी हमने दो किसको दर्शा दिया? C को दर्शा दिया। अब इसको गोले के अंदर क्या कर देंगे दोस्तों? बंद कर देंगे। यानी इस प्रकार से इसे गोले के अंदर क्या कर देंगे दोस्तों? बंद कर देंगे। बंद करने के पश्चात हमें क्या करना दोस्तों? हमें जो 6H है, यानी H कितनी है? 6 है, तो इनको दर्शाना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 को हमने क्या कर दिया दोस्तों? 6H को हमने लिख दिया। अब इसको H को दर्शाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6H को हमने क्या कर दिया दोस्तों? इसमें दर्शा दिया। अब हमें इसमें क्या करना है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना है। यानी दोनों कार्बन है, दोनों में 8 क्या होने चाहिए दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? अब इलेक्ट्रॉनों को इसमें दर्शाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए दोस्तों? इसमें 6 हो गए। अब इसमें भी हम कितने कर देंगे? 6 कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब दोनों में कितने हैं दोस्तों? 6 है। कितने हैं दोस्तों? 6। अब इसमें भी 2 कम बढ़ रहे हैं और इसमें भी क्या है दोस्तों? 2 कम है। तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों? अब दो जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसे यहाँ दर्शा देंगे दोस्तों। तो देखो इसके भी 8 पूरे हो गए। 2 2 + 2 4, फिर 4 + 2 6, 6 + 2 कितने हो गए? 8 हो गए। फिर अब वापिस आपके ले लेते हैं। 2 + 2 4 हो गए और 4 + 2 6 हो गए और 6 + 2 कितने हो गए? 8 हो गए। यानी दोनों में जो कार्बन होते हैं वो 8 क्या हो गए दोस्तों? पूर्ण हो गए। अर्थात कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है वो भी क्या हो गई? पूर्ण हो गई। और ये आपकी जो एथेन है, एथेन का क्या बन गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। क्या बन गई दोस्तों? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो गई दोस्तों? ये पूर्ण हो गई। ये 2 मिनट में आपके क्या हो गया दोस्तों? सॉल्व हो गया। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि आपको मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए, एथेन की बनाइए, प्रोपेन की बनाइए, ब्यूटेन की बनाइए, पेंटेन की बनाइए, अर्थात हेक्सेन की बनाइए। ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर क्या है दोस्तों? पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम लेंगे जो प्रोपेन है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन को लेंगे। किसको लेंगे दोस्तों? प्रोपेन तथा ब्यूटेन को लेंगे और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और यौगिकों की संरचना को हम क्या करेंगे दोस्तों? बनाएंगे। इसे बनाने के लिए इसका सर्वप्रथम हमें क्या याद होना चाहिए दोस्तों? रासायनिक सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। अगर इसका जो हमें सूत्र याद है तो हम आसानी से इस विधि द्वारा इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों? बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? कि सर्वप्रथम हमें एथेन, क्या है दोस्तों? एथेन हो गया। अब हम क्या लेंगे? प्रोपेन। क्या लेंगे दोस्तों? प्रोपेन। जो थर्ड नंबर पर अपने आता है प्रोपेन। क्या आता है दोस्तों? प्रोपेन। अब हम दर्शाएंगे प्रोपेन और जो अगला आपके 4th नंबर पर है ब्यूटेन। यानी दोनों की हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और यौगिकों की संरचना दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों? दर्शाएंगे। तो एक तरफ हम दर्शा देंगे प्रोपेन की, दूसरी तरफ हम दर्शा देंगे ब्यूटेन की। तो क्या आप आसानी से इसे समझ जाओ। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे दोस्तों? तो सर्वप्रथम हम करेंगे कि हम लेंगे प्रोपेन का क्या लेंगे दोस्तों? सूत्र लेंगे। क्या लेंगे? प्रोपेन का क्या लेंगे दोस्तों? सूत्र। अब प्रोपेन का सूत्र क्या है दोस्तों? तो जो प्रोपेन है उसका आपके सूत्र है दोस्तों C3H6। क्या है दोस्तों? C3 और H कितना है दोस्तों? 8 है। यानी जो इसमें C है वो 3 है और 8 है। जो कितने हैं? जो H है वो कितने हैं दोस्तों? 8 हो गए। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? कार्बन के 6 का आपके जो 3 कार्बन उसको क्या करेंगे दोस्तों? दर्शाएंगे इस प्रकार से। अब आपके H कितने
है दोस्तों, तो H इसमें कितने हैं दोस्तों 8 है, तो 8H को हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8H को हमने क्या कर दिया इसमें इसकी जो संरचना को दर्शा दिया। वापस लिखेंगे 8H को 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H और 8H, यानी 8H को हमने दर्शा दिया। और ये वाली जो अपनी संरचना है वो कौन सी संरचना हो गई दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों की क्या हो गई दोस्तों संरचना। कार्बनिक यौगिकों की ये संरचना आपकी क्या हो गई दोस्तों पूर्ण हो गई। अब हम अगली संरचना कौन सी बनाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। किसकी बनाएंगे, प्रोपेन की बनाएंगे। किसकी बनाएंगे दोस्तों, प्रोपेन की। तो प्रोपेन की हमें संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो प्रोपेन का सूत्र है वो लिखेंगे C3H8, ये लिख दिया दोस्तों। अब क्या करेंगे अब हम जो C3 है उनको क्या करेंगे दोस्तों दर्शाएंगे 1 2 3, इसमें हम C को दर्शा देंगे 1 2 और 3, यानी 3C को हमने इसमें क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। अब हमें जो H8 है उन्हें हमें क्या करना है दोस्तों दर्शाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे H को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे दोस्तों, जो हमारे 8H है उसको दर्शाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे कितने हो गए, यानी 8H है उसको हमने क्या कर दिया इसमें दोस्तों दर्शा दिया। इसको दर्शाने के बाद आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे दर्शाने के बाद आगे हम इसमें जो कार्बन है उसके जो इलेक्ट्रॉन है या कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक तो बिंदु के रूप में और एक क्रॉस के रूप में, दोनों के रूप में आप इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हो दोस्तों दर्शा सकते हो या इलेक्ट्रॉनों को बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए वापिस हम इलेक्ट्रॉनों को इसमें दर्शाएंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन तीनों में क्या करेंगे पूर्ण करेंगे। तो वापिस लेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए इसमें 8 हो गए। वापस इसे करेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8, इसमें भी कितने हो गए 8 हो गए। अब तीसरे का नंबर है दोस्तों, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 और ये +2, तो कितने हो गए 8 हो गए। तो ये आपके क्या हो गए दोस्तों प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। क्या हो गई दोस्तों, प्रोपेन की इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु संरचना है वो आपकी क्या हो जाती है दोस्तों पूर्ण हो जाती है। अब प्रोपेन की पूर्ण होने के बाद अगली हम कौन सी लेंगे दोस्तों, ब्यूटेन की। कौन सी लेंगे दोस्तों, ब्यूटेन की। अब ब्यूटेन की हमें क्या करनी है, कार्बन यौगिकों की संरचना भी बनानी है और इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना भी बनानी है। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम हम लिखेंगे ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो C4H10, ये किसका सूत्र है दोस्तों, ब्यूटेन का। किसका सूत्र है दोस्तों, ब्यूटेन का। अब सर्वप्रथम हम बनाएंगे ब्यूटेन की कौन सी संरचना बनाएंगे, यौगिक संरचना बनाएंगे। कौन सी संरचना बनाएंगे दोस्तों, यौगिकों की संरचना, अर्थात यौगिक संरचना या कार्बनिक यौगिकों की जो संरचना कहते हैं उसे हम बनाएंगे। फिर बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ता है दोस्तों दर्शाना पड़ता है। तो वापस सेम पे सेम यही करेंगे दोस्तों। इसमें C4 है और H कितने हैं दोस्तों 10 है। तो सर्वप्रथम हम CH को दर्शाएं, जो C4 है उसको दर्शाएंगे 1 2 3 और ये 4, यानी हमने C4 को इसमें क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। अब हमें H को कितने H को दर्शाना है, 10 को दर्शाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H और ये 10H, यानी ये H कितने हो गए 10H। इसमें क्या हो गए दोस्तों पूर्ण हो गए। इसे पूर्ण करने के बाद ये इसकी जो संरचना होती है यौगिक या कार्बनिक यौगिकों की संरचना क्या हो गई दोस्तों पूर्ण हो गई। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनानी है। किसकी बनानी है, ब्यूटेन की, यानी ब्यूटेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस प्रकार की होगी। तो अब हम क्या बनाएंगे, ब्यूटेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को भी बनाएंगे। इस संरचना को बनाने के लिए सर्वप्रथम C4 को हमें दर्शाना पड़ेगा। तो C4 को दर्शाने के लिए 1 2 3 और ये 4। अब 4C को हमने इसके अंदर क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। क्या कर दिया, दर्शा दिया। इसे दर्शाने के बाद जो H10 है उससे हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों दर्शाएंगे। इसे दर्शाने के लिए 1H 2H 3H 4H
5h 6h 7h 8h 9h और ये आपके कितने हो गए दोस्तों 10h। 10h में क्या हो गए दोस्तों पूर्ण हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, फिर से क्या दर्शाना है, इलेक्ट्रॉन दर्शाना है। यानी कार्बन के प्रत्येक जो परमाणु होता है या प्रत्येक कार्बन होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों 8 होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे दोस्तों पूर्ण करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 इसमें क्या हो गए दोस्तों पूर्ण हो गए। वापस सेकंड वाला का नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8। इसमें भी 8 पूर्ण हो गए। फिर वापस इसका नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 2। तो कितने हो गए 8 हो गए। वापस इसका नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 प्लस 2 कितने हो गए 8 हो गए। यानी ये आपकी जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो गई दोस्तों पूर्ण हो गई। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको सबसे सरल विधि से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ही बार में आपके क्या हो जाएगा दोस्तों समझ में आ जाएगा। अगर इसको आप आसानी से समझ लोगे तो जो आपके 6 यानी जो एल्केन श्रेणी के प्रथम 6 सदस्य है उनमें से इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में कौन सा भी इन 6 में से एक आ सकता है। एक ही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और कार्बनिक यौगिकों की संरचना आपके आ सकती है। तो इस विधि द्वारा आसानी से आप क्या कर सकते हो दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। ये ब्यूटेन के आपके यौगिकों वाली संरचना हो गई और ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु वाली संरचना हो गई। इसके बाद जो अपने बचता है पेंटेन और हेक्सेन। पेंटेन और हेक्सेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और जो इसके कार्बन यौगिकों की संरचना है उसके बारे में आगे हम क्या करेंगे दोस्तों मैं बनाऊंगा कि इसकी संरचना किस प्रकार से आसानी से आप क्या कर सकते हो दोस्तों बना सकते हो। बस बनाने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो दोस्तों बना सकते हो। बहुत आसान विधि से आप क्या कर सकते हो दोस्तों बना सकते हो। अब अपना जो 5 नंबर का आता है वो कौन सा आता है दोस्तों पेंटेन आता है। कौन सा आता है दोस्तों पेंटेन। फिर अपने जो 6 नंबर पर आता है वो आता है अपने हेक्सेन। कौन सा आता है दोस्तों हेक्सेन। तो सर्वप्रथम हर बार की तरह आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको पेंटेन और हेक्सेन का क्या लिखना है दोस्तों सूत्र लिखना है। तो पेंटेन का सूत्र है C5H12 और जो अपने हेक्सेन है तो हेक्सेन का सूत्र क्या है दोस्तों, तो हेक्सेन का सूत्र है आपके C6H14। क्या है दोस्तों H14। ये इसका क्या हो गया दोस्तों सूत्र हो गया दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम इसका क्या बनाएंगे कार्बनिक यौगिकों की संरचना बनाएंगे। तो उसमें हमें क्या करना है C5 को वापस क्या करना है दोस्तों दर्शाना है 1 2 3 4 और ये आपके 5 है 1 2 3 4 5 यानी 5C को हमने क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। अब हमें H कितना दर्शाने तो 12 दर्शाने। तो 12 हम दर्शाएंगे 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H और 12H यानी 12H को हमने इसमें क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। सबसे आसान विधि से इसने क्या कर दिया दोस्तों समझा दिया। इसे अब ये आपकी कौन सी संरचना हो गई यौगिक संरचना। कौन सी संरचना हो गई दोस्तों यौगिक संरचना पूर्ण हो गई। सिर्फ 2 मिनट में आपकी जो यौगिक संरचना होती है वो क्या हो गई दोस्तों पूर्ण हो गई। इसी के बाद जो अपने आती है वो पेंटेन की कौन सी संरचना आती है इलेक्ट्रॉन संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यानी इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के जो बिंदु होते हैं उसे भी उसके कार्बन के साथ क्या करना पड़ता है दोस्तों दर्शाना पड़ता है। तो अब हम कौन सी संरचना बनाएंगे दोस्तों पेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यानी पेंटेन जो एल्केन का सदस्य है उसमें कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉनों को भी यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे भी हम दर्शाएंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे जो H अपने कितना है दोस्तों 5H है उसको क्या कर लेंगे दोस्तों दर्शा लेंगे। तो 5H को दर्शाने के लिए 5C को सॉरी किसको दर्शाएंगे 5C को दर्शाएंगे। तो 1C 2C 3C 4C और 5C यानी 5C को हमने क्या कर दिया दोस्तों इसमें बना दिया। अब इसमें हमें H कितना दर्शाना है तो H हमारे पास कितना है दोस्तों C5H12। तो H कितना है दोस्तों 12 है। तो H12 को हमें दर्शाने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और ये 12, यानी 12h को इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, समझाना है, या 12h को हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, बनाना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे दोस्तों, h को दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे, h को। तो 1h 2h 3h, फिर हो गया 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h और ये अपने 12 क्या हो गए दोस्तों, H अपने क्या हो गए, पूर्ण हो गए। अब इसमें आगे क्या दर्शानी है दोस्तों, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के प्रत्येक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, 8 होती है। क्या होती है दोस्तों, 8 होती है। तो इसको दर्शाने के लिए अब हम इसमें क्या दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, तभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी दोस्तों, पूर्ण होगी। तो वापस इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए, इसके 8 पूर्ण हो गए। अब वापस इसमें दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8 हो गए। वापस इसमें दर्शाएंगे थर्ड नंबर में 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। अब इसका नंबर आया दोस्तों, तो इसमें दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें भी 8 क्या हो गए दोस्तों, पूर्ण हो गए। अब इसका नंबर ये बच गया, तो इसको हम करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8, यानी ये किसकी हो गई आपके दोस्तों, जो पेंटेन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण हो गई। क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण हो गई। ये सबसे आसान और सबसे सरल वीडियो दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझ के इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है दोस्तों। अब अगला जो अपना लास्ट वाला बचता है दोस्तों, हेक्सेन। कौन सा बचता है दोस्तों, हेक्सेन। हेक्सेन में C6 है और जो H है वो कितने है दोस्तों, 12 है। तो इसको हम दर्शाएंगे, तो C कितने है, 6, तो 6C को दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 3 4 5 6 को हमने क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। अब हमें H कितने दर्शाने दोस्तों, 14 दर्शाने हैं। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये कितने हो गए, 14 हो गए। यानी 14H को हमने इसमें क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। अब ये अपने फिर से यौगिक संरचना यानी हेक्सेन की यौगिक संरचना क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण हो गई। ये किसकी संरचना है, हेक्सेन की यौगिक संरचना क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण हो गई। अब हेक्सेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को हम क्या करेंगे दोस्तों, बनाएंगे। तो हेक्सेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए अब किसकी संरचना बनेगी, हेक्सेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। क्या बनेगी, हेक्सेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इस संरचना को बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हमें C6 और H14 को क्या करेंगे दोस्तों, दर्शाएंगे। तो सर्वप्रथम हम दर्शाएंगे जो H कितना है दोस्तों, H हमारे पास भी C कितने 6 है, तो 6C को हम क्या करेंगे दोस्तों, दर्शाएंगे। ये क्या कर दिया दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें क्या करेंगे, C को दर्शा देंगे। किसको दर्शा देंगे दोस्तों, C को, यानी 6C को हमने दर्शा दिया। 1 2 3 4 5 और 6C को हमने क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। अब दर्शाने के बाद जो अपने H14 है उसे भी हम क्या करेंगे दोस्तों, दर्शाएंगे। तो इसे दर्शाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 को हमने क्या कर दिया, इनके बिंदु बना दिए। अब इसमें हम इसको दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये कितने हो गए, 14, यानी H14 को भी हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में दर्शा दिया। अब इसके इलेक्ट्रॉनों को हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेंगे तब इसका अष्टक क्या होगा दोस्तों, पूर्ण होगा। इसे दर्शाने के लिए अब इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसके 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए दोस्तों, पूर्ण हो गए। इसे पूर्ण करने के बाद आगे हम इसके दूसरे वाले को दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8 हो गए। यानी सेकंड वाले के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए। इसके बाद नंबर आता है थर्ड वाले का 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8 हो गए। यानी 8 के जो अपने थर्ड नंबर वाला है कार्बन उसके भी इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए। अब आता है फोर्थ नंबर का 1 2 3 4
5 6 और 7 8। तो जो आपके फोर्थ नंबर का है उसका भी अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब आता है फिफ्थ नंबर का 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसके भी जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण हो गए। अब जो अपने 6 नंबर का आता है उसके भी इलेक्ट्रॉन पूर्ण करें 1 2 3 4। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है दोस्तों। सॉल्व करने के बाद जैसे आपने क्या कर दिया, पेंटेन का आपने क्या कर दिया, जो यौगिक संरचना है उसे पूर्ण कर दिया, यौगिकों की संरचना पूर्ण हो गई। फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना भी क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण हो गई। फिर जो आपके हेक्सेन हो गया, हेक्सेन की जो यौगिकों की कार्बनिक यौगिकों की संरचना है वो भी पूर्ण हो गई। और जो आपके हेक्सेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है दोस्तों, दर्शाना पड़ता है, उसे भी हमने दर्शा दिया। इस प्रकार से आप इन जो भी एल्काइल श्रेणी के प्रथम 6 सदस्य है उनको, जैसे प्रथम 6 सदस्य कौन से, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर आपके आ गया पेंटेन तथा हेक्सेन। इसकी आपको सबसे सरल विधि से आपको मैंने बताया दोस्तों कि आपको इसकी सरल विधि से यानी इसकी कार्बनिक यौगिकों की संरचना किस प्रकार से बनानी है, जो एल्केन श्रेणी के 6 सदस्य है, फिर आपके जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस प्रकार से बनानी है मैंने सबसे सरल विधि से बता दिया दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 2 नंबर का, इसे 2 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि मेथेन का रासायनिक सूत्र लिखिए तथा इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना या कार्बनिक यौगिक संरचना को क्या कीजिए दोस्तों, चित्रित कीजिए। यानी इस चित्र के माध्यम से आपको क्या करना है दोस्तों, इसे समझाना है। चित्र के द्वारा इस प्रकार से आपको इनको क्या करना है दोस्तों, समझाना है। ये सबसे सरल और आसान विधि से मैंने आपको कार्बन में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और कार्बन के कार्बनिक यौगिकों की संरचना को समझाने की सबसे सरल विधि बता दी दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल का नाम है जिक्स क्लासेस। इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है दोस्तों और कमेंट भी करना है। कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी अध्याय के बारे में आप कमेंट कर सकते हो कि सर उस अध्याय के बारे में आप वीडियो बनाओ, तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। आपको बस इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है। इस विधि से आप आसानी से सॉल्व करना है दोस्तों। और एक बात बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपको बोर्ड एग्जाम जो आपके 6 सब्जेक्ट का होता है, 6 सब्जेक्ट में आपको क्या करना है दोस्तों, कॉपी को अच्छी राइटिंग से लिखना है, जो भी प्रश्न हो अच्छी राइटिंग से लिखना है, जमा के लिखना है और समय के रहते हुए आपको सब क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, जिससे आपके क्या हो सके दोस्तों, अच्छे अच्छे नंबर आ सके और आपके अच्छे क्या बन सके दोस्तों, परसेंटेज बन सके दोस्तों।